हेलो गाइस। आज आयनिक इक्विलिब्रिया स्टार्ट कर लेते हैं। आयनिक इक्विलिब्रिया स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है। आयनिक इक्विलिब्रिया इज मेनली अबाउट डिसोसिएशन ऑफ वाटर। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। डिसोसिएशन ऑफ वाटर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो इसको चैप्टर में आपको समझनी होगी, याद रखनी होगी। ठीक है। सवाल को अगर आप वाटर के डिसोसिएशन पे तोड़ के ले आते हैं तो सवाल आपके लिए आसान हो जाएगा, मतलब सिंगल टाइप सवाल हो जाएगा। पहले तो देख लेते हैं किस किस तरीके के हमारे सवाल आते हैं। ठीक है। तो एक तो होगा आपका मोनोप्रोटिक एसिड। ठीक है। अब एसिड आपके दो तरीके के हो सकते थे। एक तो प्रोटिक एसिड हो सकता था HA टाइप का। ठीक है। और दूसरा आपका हो सकता था कि कुछ स्पीसी X है जो H प्लस ऐड कर सकती है, मतलब X जा सकता है आपका XH प्लस में। ठीक है। X आपका यहाँ पे अप्रोटिक एसिड है। देखिए इन दोनों ही केसेस में अगर मान लेते हैं प्रोटिक एसिड है और आपने HA ले लिया तो ठीक है ही है। मान लीजिए कि आपको सवाल में अप्रोटिक एसिड दिया हुआ है कि प्रोटिक एसिड नहीं है, सवाल है आपके अप्रोटिक एसिड X का, तो भी अगर आप HA लिख करके सवाल सॉल्व करते हो तो भी फर्क नहीं पड़ना है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है। तब आप X को HA ले लोगे बाद में तो जो XH प्लस होगा, ठीक है, मतलब ये H प्लस नहीं होगा, XOH माइनस में कन्वर्ट हो रहा होगा, ये X आपका कन्वर्ट हो रहा होगा XOH माइनस में। तो अगर आपका अप्रोटिक एसिड X का भी केस है और आप HA करके सॉल्व करते हो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे आपने HA को डिसोसिएट किया H प्लस A माइनस, मैं इस तरह से करूँगा। X आपका मूव कर रहा होगा XOH माइनस प्लस H प्लस पानी ऐड करा करके, तो मैं HA मान रहा हूँ तो A माइनस और H प्लस लिखूँगा। X है तो XOH माइनस और H प्लस हो जाएगा। अब देखिए X एक्चुअल सवाल में X दिया हो और मैं HA भी लिख दूँ तो भी फ़र्क क्यों नहीं पड़ा होगा, क्योंकि H प्लस है ही है। और ये A माइनस किसकी तरह वर्क करने लग जाएगा, XOH माइनस की जगह एनायनिक स्पीसी की तरह। तो आपका चाहे प्रोटिक एसिड दिया हो चाहे अप्रोटिक एसिड दिया हो, प्रोटिक एसिड मान करके आप सवाल सॉल्व कर लीजिएगा। ईजी होगा, इक्वेशन को लिखना आसान होगा, टाइम कम कंज्यूम कर रहा होगा और सवाल ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। और व्हाट इज़ मोनोप्रोटिक एसिड, जो एक H प्लस देता हो। तो एक केस होगा आपका प्योर मोनोप्रोटिक एसिड का, आप सिर्फ HA मानेंगे और HA मान करके सॉल्व कर देंगे। कई बार सवालों में आपको मोनोप्रोटिक एसिड के साथ ये लिख के देगा ही नहीं कि ये प्रोटिक है या अप्रोटिक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्रोटिक मान करके सॉल्व करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सेकंड केस, ठीक है, मोनो एसिडिक बेस। मोनो एसिडिक बेस को मैं BOH मान करके सॉल्व कर लूँगा, NaOH टाइप का। ठीक है, NaOH टाइप का, NH4OH टाइप का, और BOH मेरा कन्वर्ट हो रहा होगा B प्लस OH माइनस में। अब देखिए ये अमोनिया भी हो सकता है। मान लीजिए कि आपको मोनो एसिडिक बेस एक अमोनिया दिया हुआ है, अमोनिया में OH माइनस टूट नहीं रहा है, तो अमोनिया प्लस वाटर करोगे तो NH4 प्लस OH माइनस बनेगा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप अमोनिया दिया हुआ हो, आप BOH मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। एक B प्लस की स्पीसी आएगी और एक OH माइनस की आएगी। ठीक है। तो एक केस होगा आपके मोनोप्रोटिक एसिड का, वैसा ही एक केस होगा मोनो एसिडिक बेस का। इसके बाद आपका केस होगा मिक्सचर। मिक्सचर के, अब मिक्सचर के केस कई बनाए जा सकते हैं। मोनो बेसिक एसिड प्लस अनदर एसिड डैश, दो एसिड को मिला दिया। एसिड प्लस बेस का केस हो सकता है, बेस प्लस बेस का केस हो सकता है। अब देखिए मिक्सचर के केसेस में मैं कहूँ कि ये तीन ही केस होंगे तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ केस मिला सकते हो। एक एसिड 2 बेस मिला सकते हो, एक एसिड 3 बेस मिला सकते हो, एंड सो ऑन। तो मिक्सचर के केसेस में अभी फ़िलहाल ये 3 ही लिख रहा हूँ, मतलब एसिड प्लस एसिड का, बेस प्लस बेस का, एसिड प्लस बेस का।
अब ये आप कहें कि एसिड और बेस मिलाएंगे तो सिस्टम न्यूट्रल हो जाएगा, हो भी सकता है कि न्यूट्रल हो जाए, ज़रूरी नहीं है। डिपेंड करेगा कि कितनी क्वांटिटी में आपने एसिड मिलाया है, कितनी क्वांटिटी में बेस मिलाया है, एसिड स्ट्रांग है कि बेस स्ट्रांग है, इन सारी चीज़ों पे डिपेंड कर रहा होगा। तो ये कहना कि एसिड प्लस बेस मिलाते ही सिस्टम न्यूट्रल हो जाएगा, ये हमेशा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इसके बाद एक अलग सा केस यहाँ पे हम कह सकते हैं, ठीक है, डायप्रोटिक्स का, डायप्रोटिक एसिड का, या फिर ट्राई प्रोटिक एसिड का, एंड सो ऑन। मतलब 2H+1 मतलब H2A टाइप का एसिड है, H2A टाइप का एसिड है, वो 2H+ दे सकता है, एक पहले H+ देगा, एक दोबारा H+ देगा, इस तरीके का होगा। ट्राइप्रोटिक एसिड H होगा तो हम उसको H3A लिख लेंगे, एंड सो ऑन। इसी तरीके से केस हो सकते हैं डाई एसिडिक बेस के, इसी तरह से केस हो सकते हैं हमारे डाई एसिडिक बेस के। डाई एसिडिक बेस में कुछ BOH लिख लूँगा, ठीक है। अब यहाँ से फिर आगे बढ़ेंगे, बुक्स में आपके कई केसेस होंगे रिगार्डिंग आपके सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के, ठीक है। एक सॉल्ट ले लिया A-B+ टाइप का, वो हाइड्रोलाइज हुआ A+ में और B- में, सॉरी A- और B+ में। A- जाने लगा HA की तरफ और B+ जाने लगा आपका BOH की तरफ, तो ये कम्बिनेशन बनने लगा, ठीक है। ये मिक्सचर की तरह केसेस कई हैं, कुछ नया केस नहीं है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो ये केस हो सकता है, मतलब हमें ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ऐसे ही हमारे और केसेस आएंगे, ठीक है, और सॉल्व करने के तरीके आएंगे, ठीक है। तो हम सॉल्व करने के तरीके से मूव करना स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला कि ये पूरा आयनिक इक्विलिब्रियम है, यहाँ पर कुछ भी हो, सिर्फ वाटर का डिसोसिएशन है। वाटर के डिसोसिएशन को अगर आप ठीक से समझ जाते हो तो चैप्टर में कोई दिक्कत है नहीं। तो मैं यहाँ से सिर्फ वाटर पे बात करना चाह रहा हूँ, वाटर और वाटर के डिसोसिएशन पे, ठीक है। तो वाटर का डिसोसिएशन पहले तो समझ लेते हैं। वाटर आपका सेल्फ आयनाइज सिस्टम है, सेल्फ आयनाइज होता रहेगा आपके H+ में और OH- में, ठीक है। वाटर, किसी को वाटर का डिसोसिएशन अपना खुद का भी होता है, सामने वाले को भी डिसोसिएट कर सकता है। जैसे पानी में आप NaCl डाल रहे हैं, तो NaCl पानी में डालने के बाद में पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 के आसपास का है, 80-81 का। तो करता क्या है कि Na और Cl की जो इफेक्टिवली जो फोर्स आ रहे होते हैं एक दूसरे के ऊपर में लगने वाले, वो फोर्सेस की स्ट्रेंथ कम होने लग जाती है, 1/80 1/81 के हिसाब से होने लग जाती है, ठीक है। जो इफेक्टिव फोर्स बाहर वाले को फील हो रही होती है वो फोर्स कम हो जाती है, तो जिसकी वजह से उनका टूटना आसान होने लग जाता है, तो उसे हम हाइड्रोलिसिस कहते हैं। तो हम हाइड्रोलिसिस पे बात करेंगे। पानी का अटैच होकर के किसी सामने वाली चीज़ को तोड़ देना हाइड्रोलिसिस कहलाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि भाई पानी आपका टूट सकता है, तो पानी के लिए इक्वेशंस बना लेते हैं। तो चूंकि हम एक के इक्विलिब्रिया की बात करेंगे, तो हम के इक्विलिब्रिया को लिखेंगे H+ का कंसंट्रेशन इंटू OH- का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय H2O का कंसंट्रेशन, ठीक है। यहाँ पर रहते हैं। अब देखिए कई जगह क्या मतलब ऑलमोस्ट हर जगह पे के इक्विलिब्रिया ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर जब लिखा जाता है तो H2O का कंसंट्रेशन को कई लोग 55.55 या 1000/18 ले लेते हैं, ठीक है। अब 1000/18 लेने का रीज़न क्या होता है, अगर मैं प्योर वाटर की मोलैरिटी निकालूं तो प्योर वाटर की मोलैरिटी आपकी 1000/18 आती थी, ठीक है। तो प्योर वाटर की मोलैरिटी 1000/18 आती थी, तो पानी का कंसंट्रेशन 1000/18 ले लेते हैं, और तो के इक्विलिब्रिया इसको ले लेते हैं, ठीक है। बट दैट इज़ नॉट स्टैंडर्ड के इक्विलिब्रिया, लोग लिखना पसंद करते हैं इस के इक्विलिब्रिया को। ये जो पूरा टर्म है ये हमारे किसी काम का नहीं है, ठीक है। हम स्टैंडर्ड के इक्विलिब्रिया के बारे में केमिकल इक्विलिब्रिया में देख भी चुके हैं, पढ़ भी चुके हैं, और अगर किसी को डाउट होगा तो फिर मैं फिर से बात कर लूँगा। Kp, Kc, Kx, Kn इनसे कोई लेना देना नहीं होता मुझे। जो फर्दर इक्वेशन में सिर्फ स्टैंडर्ड के इक्विलिब्रिया चाहिए होता है। स्टैंडर्ड के इक्विलिब्रिया
आपके वाटर का कंसंट्रेशन तो नहीं आ रहा होगा, कोई भी ऐसी चीज़ को नहीं लिखा जा रहा होता है जो अपना वैल्यू चेंज नहीं कर रही होती है। तो यहाँ पर एक फ़िलहाल हम मान के चल लेते हैं कि हम एक नया टर्म के इक्विलिब्रिया जैसे ही एक नया टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं के डब्ल्यू, दैट इज आयनिक कांस्टेंट ऑफ वाटर, दैट इज आयनिक कांस्टेंट ऑफ वाटर। अब आयनिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज जस्ट H प्लस इंटू OH माइनस, जस्ट H प्लस इंटू OH माइनस, ठीक है। KW की वैल्यू एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आपकी होती है 10 टू द पावर -14 के बराबर पे। एट टेम्परेचर ग्रेटर देन 25, KW will be greater than 10 to the power -14, and at temperature less than 25, KW will be less than 10 to the power -14। और टेम्परेचर जितना आप बढ़ाएंगे, ठीक है, वैसे वैसे डिसोसिएशन आपका बढ़ता जाएगा। टेम्परेचर आप घटाएंगे वैसे वैसे पानी का डिसोसिएशन घटता चला जाएगा। कीपिंग की आप उसकी स्टेट चेंज ना होने दें। आप ऐसा ना करें कि मतलब आपने कहा कि भाई -10 डिग्री पे तो पानी आइस बन जाएगा, ज़रूरी नहीं है -10 डिग्री पे मैं वाटर भी मेंटेन करा सकता हूँ, ठीक है। मैं पानी स्टेट की बात कर रहा हूँ। लिक्विड स्टेट के अंदर में टेम्परेचर 25 डिग्री होगा, 10 टू दी पावर -14 ले लूँगा। 25 डिग्री से ज़्यादा होगा, 10 टू पावर -14 से ज़्यादा होगा, 25 से कम होगा तो कम होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को समझ लेते हैं। अब मैं इस इक्वेशन को वापस से लेके आता हूँ। KW इज इक्वल्स टू H प्लस इंटू OH माइनस। कंसनट्रेशन का टर्म लिखना मैं छोड़ रहा हूँ बार बार। इसको मैं लिख सकता हूँ log KW, log ऑफ H प्लस इंटू प्लस log ऑफ OH माइनस। log KW को मैं पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर ले रहा हूँ। माइनस log KW माइनस log ऑफ एनीथिंग को मैं लिख सकता हूँ PKW, P स्मॉल में लिखा जाएगा, इज इक्वल्स टू माइनस log ऑफ H प्लस हो जाएगा P ऑफ H प्लस log ऑफ OH माइनस हो जाएगा P ऑफ OH। PKW की वैल्यू 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे 14 होगी। टेम्परेचर ग्रेटर देन 25 डिग्री पे लेस देन 14 आएगी। टेम्परेचर टेम्परेचर लेस देन 25 डिग्री पे ग्रेटर देन 14 आएगी। ये बात को समझ लें, ठीक है। टेम्परेचर अगर आपका 90 डिग्री के आसपास का है तो करीब करीब PKW इसकी वैल्यू आपकी 12 आती है। इस चीज़ को भी आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं। इस चीज़ का आप यूज़ नहीं करेंगे, वो डाटा देगा तो यूज़ करेंगे, डाटा नहीं देगा तो इस चीज़ का यूज़ नहीं करेंगे। इस डाटा का आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। करीब करीब 12 के आसपास की आती है, ठीक है। मैं आगे मूव कर रहा हूँ यहाँ से। मेरी इक्वेशन है, ठीक है। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन उसकी लॉग फॉर्म ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगेन मैं आपसे बोल रहा हूँ, स्टैंडर्ड KW का कोई यूनिट डायमेंशन नहीं होती है, इसी वजह से आप लॉग के अंदर में लिख पा रहे हो, ठीक है। सो PKW इज इक्वल टू PH प्लस POH। ना अब बात करते हैं न्यूट्रलिटी की, किसे कब मैं सिस्टम को ओवरऑल एसिडिक बुलाऊंगा या बेसिक बुलाऊंगा या फिर कैसा भी बुलाऊंगा। तो मैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे बात करूँ। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे KW होगा आपका 14, ठीक है। अब एसिडिक कब होगा? एसिडिक होने के लिए मैं कह सकता हूँ H प्लस ग्रेटर देन OH माइनस होगा तो एसिडिक होगा, ठीक है। H प्लस ग्रेटर देन 10 टू द पावर -7 होगा तो एसिडिक होगा। pH लेस देन 7 होगा तो एसिडिक होगा। इसी चीज़ को OH माइनस के टर्म में कैसे लिख सकते हैं? OH माइनस जब H प्लस से कम होगा तो एसिडिक होगा। OH माइनस लेस देन 10 की पावर -7 होगा तो एसिडिक होगा। POH ग्रेटर देन 7 होगा तो एसिडिक होगा।
बेसिक की कंडीशंस इसी तरह से आप लिख लीजिएगा, ठीक है। बेसिक की कंडीशंस चेंज हो जाएंगी, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं, लेट सपोज मैं अंडर एजम्पशन हूँ, मैं फिर बोल रहा हूँ के डब्ल्यू एट 90 डिग्री इज 12। मैंने आपसे कहा कि मान लीजिए कि 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे के डब्ल्यू की वैल्यू 12 नहीं 10 टू द पावर माइनस 12 होती है, ठीक है। तो एट 90 डिग्री, अब मैं फिर से बात करता हूँ एसिडिक की। एसिडिक की कंडीशन तब होगी जब H प्लस ग्रेटर देन OH माइनस होगा। अब देखिए के डब्ल्यू 10 की पावर माइनस 12 है, ठीक है। तो 10 की पावर माइनस 6, 10 की पावर माइनस 6 के दो पार्ट हो जाएंगे जो मल्टीप्लाई होकर के 10 की पावर माइनस 12 बना रहे होंगे। H प्लस ज़्यादा होना चाहिए, तो अब H प्लस किससे ज़्यादा होना चाहिए? 10 की पावर माइनस 6 से। या pH कितना होना चाहिए? लेस देन 6, ठीक है। फिर से देखते हैं, OH माइनस लेस देन H प्लस होना चाहिए, OH माइनस लेस देन 10 की पावर माइनस 6 होना चाहिए, POH ग्रेटर देन 6। अब मान लीजिए मैं आपसे कहूँ, एक सवाल कहूँ कि भैया एक पानी का सैंपल है 90 डिग्री पे और KW उसका 10 की पावर माइनस 12 होता है 90 डिग्री पे और उसका pH 6.4 आ रहा है। अगर उसका pH 6.4 आ रहा है तो वो एसिडिक होगा या बेसिक होगा? तो आंसर होगा 6.4 पे वो सिस्टम बेसिक होगा। 7 से कम हर समय एसिडिक नहीं होता। 7 से कम हम एसिडिक होता है जब मैं अंडर एजम्पशन हूँ या मैं कहूँ कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे बात कर रहा हूँ। हर टेम्परेचर पे 7 से कम होना एसिडिक होने की कंडीशन नहीं होती। जैसे 90 डिग्री पे आपका 6 से कम एसिडिक होगा, 6 से ज़्यादा आपका बेसिक होगा, ठीक है। अब मैं इसी बेसिक की कंडीशंस पे बात कर लूँ। बेसिक की कंडीशंस कब आएंगी? जब OH माइनस ग्रेटर देन H प्लस होगा, OH माइनस ग्रेटर देन 10 की पावर माइनस 6 होगा, POH लेस देन 6 होगा, ठीक है। ये तीनों कंडीशंस आप फिल कर लीजिएगा। अब मैं आपसे कहूँ लेट सपोज, मैं देखिए एक ये डाटा मानता हूँ कि ये डाटा सही है, ठीक है। ये डाटा कन्फर्मली सही है, ठीक है। मैं ये दो डाटा का यूज़ कर रहा हूँ। लेट सपोज मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ के डब्ल्यू एट 25 10 की पावर माइनस 14 एट 90 10 की पावर माइनस 12, ठीक है। pH at 50 degree is given to be 7. Find solution is acidic or basic, ठीक है। pH 50 डिग्री पे आपका साथ दिया हुआ है, मुझे सिर्फ ये पता करना है कि सोल्यूशन हमारा एसिडिक है या बेसिक है। अब देखिए एसिडिक या बेसिक्स, अगर बेसिक से हमें बात करना हो कि एसिडिक बेसिक निकालने के लिए, अगर H प्लस ज़्यादा होगा तो एसिडिक होगा, OH माइनस सिस्टम में ज़्यादा हो जाएगा तो बेसिक हो जाएगा, ठीक है। अब हाफ वे या मिड वे की बात कर लेते हैं। जैसे कि मैं सिर्फ पावर्स की बात कर रहा हूँ। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे वैल्यूज़ कहाँ आती हैं? 10 की पावर माइनस 7 और उस पर 90 डिग्री पे आती 10 की पावर माइनस 6 पे। 25 डिग्री पे pH कितना होना चाहिए न्यूट्रल के लिए? 7। 90 पे कितना होना चाहिए? 6, ठीक है। तो एक चीज़ कंफर्म है, pH फॉर न्यूट्रलिटी एट 50 डिग्री मस्ट बी इनसाइड 7 to 6। देखिए आप समझे, 25 डिग्री पे 7 होना चाहिए, मजबूरी है। 90 पे 6 होना चाहिए
तो 50 डिग्री पे मिड पॉइंट कहाँ आया होगा जब न्यूट्रलिटी आई होगी? तो कुछ 7 और 6 के बीच में, ठीक है। सो पी एच, लेट सपोज पी एच इज इक्वल्स टू एक्स एंड x is less than 7 and x is greater than 6 for neutrality, ठीक है। ये मिड पॉइंट होना चाहिए। अब फॉर द गिवन केस pH is given as 7. So for given case pH is greater than pH for neutrality condition, ठीक है। अगर 25 पे बात करता और pH 7 से ज़्यादा देता बेसिक हो जाता, 90 पे बात करता और pH 6 से ज़्यादा देता तो बेसिक हो जाता, क्योंकि वो मिड पॉइंट से ज़्यादा हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपका जो भी x है, जो मिड पॉइंट की वैल्यू x है, जो कि 7 और 6 के कहीं बीच में है, तो उससे अगर मैं ज़्यादा कहूँ, कहीं ज़्यादा कहूँ, तो मैं ये कह सकता हूँ कि द सिस्टम हियर इज बेसिक। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल मैं जनरेट कर रहा हूँ। 25 डिग्री पे 7 था, 90 डिग्री पे 6 था, या 10 की पावर -14 था, 10 की पावर -12 था। मुझे सॉल्व करके बताइए 50 डिग्री पे x की वैल्यू होगी क्या? सवाल सॉल्व किया जा सकता है। 50 डिग्री पे x की वैल्यू क्या होगी और कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। यू नीड केमिकल इक्विलिब्रियम फॉर दिस। केमिकल इक्विलिब्रियम आपके रानू सर की क्लासेस चलेंगी, पहले पढ़ लीजिएगा पूरा। केमिकल इक्विलिब्रियम जब खत्म हो जाता है तो मुझे इस सवाल का सॉल्यूशन भेजिएगा कि अगर 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे मिड वैल्यू 7 है, 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे मिड वैल्यू 6 है, 25 पे और 90 पे, तो 50 डिग्री पे मिड वैल्यू की वैल्यू क्या होगी। आगे मूव करें यहाँ से, ठीक है। अब एक सवाल ले लेते हैं। लेट्स सपोज फॉर प्योर वाटर at temperature T, the pH is 6.7. Find is it acidic or basic or neutral, ठीक है। प्योर वाटर दिया हुआ है, टेम्परेचर T दिया हुआ है, T कितना है ये नहीं दिया हुआ, T 25 डिग्री है, 50 डिग्री है, 90 डिग्री है, 100 डिग्री है, ये नहीं दिया हुआ है। लेकिन आपसे पूछ रहा है, pH दिया हुआ है 6.7, आपसे पूछ रहा है एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है। जस्ट अ ट्रिक क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। प्योर वाटर है, ना एसिडिक हो सकता है ना बेसिक हो सकता है, इट हैज़ टू बी न्यूट्रल, ठीक है। अभी आप सिर्फ इतना ही करें, आज छोटा सा ही कर रहे हैं, सिर्फ इस इक्वेशन को क्लियर करें, इस इक्वेशन को समझना स्टार्ट करें, ठीक है, और इस इक्वेशन को यूज़ करना स्टार्ट करें। आगे के समय में मैं इक्वेशंस डायरेक्टली यूज़ करूँगा। ये सारे डाटा को पढ़ें, कम से कम 4-5 बार पढ़ें। आपको लगेगा बड़ा आसान है, इतना तो बिल्कुल एक बार में नहीं, कई बार करना है इसको, इम्पॉर्टेंट है, भरोसा मान लिए। आयनिक में मैं आपको बता सकता हूँ कि जब स्टार्टिंग के लेक्चर चल रहे होते हैं बहुत इजी लग रहा होता है, एकदम ऐसा लग रहा होता है समझ में आ रहा है, और जैसे ही सवाल का सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होता, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है, उसका रीज़न क्या होता है कि जब आसान चीज़ें चल रही होती हैं तो हम फोकस नहीं करते, फिर बाद में हम फोकस करने के बाद में कुछ काम करने लायक नहीं रहते। इसको बहुत अच्छे से करिएगा, इतना सही है, इम्पॉर्टेंट है, कई बार करिएगा, ठीक है।